वेलकम एस्पिरेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है केमिस्ट्री का है रेडियो एक्टिविटी। जो भी जे के एस एस बी के एग्ज़ाम्स होते हैं जिनमें केमिस्ट्री या साइंस सिलेबस है उन सब एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। स्पेशली जो अपकमिंग फॉरेस्टर का एग्ज़ाम है उसके लिए इम्पोर्टेंट है, तो उसी के लिए इसको बनाया भी गया है। हर एक एक पॉइंट का ख्याल रखा गया है। जो भी पॉइंट्स एग्ज़ाम में आ सकते हैं उन सब का ख्याल रखकर इन नोट्स को बनाया जा रहा है। तो रेडियो एक्टिविटी शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि रेडियो एक्टिविटी जो प्रोसेस है ये किसको कहते हैं, व्हाट इज़ मीन्ड बाय इट। रेडियो एक्टिविटी एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें एलिमेंट्स जो है वो डिसोसिएट होते हैं। प्रोसेस इन विच सम एलिमेंट्स डिसोसिएट इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ अनसीन रेज। कि जो भी रेडियो एक्टिविटी के रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं अगर उनको कहीं पर रख दिया जाएगा तो कुछ टाइम के बाद वो अपने आप को ख़त्म करेंगे इन द फॉर्म ऑफ अनसीन रेज। कि वो वहाँ पर जब हम देखने जाएंगे तो वो वहाँ पर होंगे नहीं। जैसे कि यूरेनियम हमारा रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, रेडियम हमारा रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। इनको अगर कहीं पर रख दिया जाता है तो ये इन द फॉर्म ऑफ अनसीन रेज ख़त्म हो जाते हैं। तो इस ख़त्म होने को, इस डिसोसिएट होने को, खुद ही अपने आप को ख़त्म करने को, इस प्रोसेस को हम रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। तो सबसे पहला जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट डिस्कवर किया गया था वो था यूरेनियम। ये इम्पोर्टेंट है कि सबसे पहले जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट डिस्कवर किया गया वो यूरेनियम था, और इसको डिस्कवर किया था एंटी हेनरी बैकेरल ने। इसको 1885 में डिस्कवर किया था। एंटी हेनरी बैकेरल को भी फादर ऑफ रेडियो एक्टिविटी कहा जाता है। इन्हीं को फादर ऑफ रेडियो एक्टिविटी कहा जाता है क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले पहला रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो है उसको डिस्कवर किया था। तो यहाँ पर हम इस चीज़ का भी ख्याल रखेंगे, जो एलिमेंट्स हम पढ़ेंगे उनका एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास जो है वो हम साथ साथ में याद कर लें। मे बी JK SSB कभी कभार पूछ सकती है कि यूरेनियम जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है या सबसे पहले है तो उसका एटॉमिक नंबर क्या है, 92 है, और एटॉमिक मास 235 यहाँ पर बनता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे रेडियो एक्टिविटी का जो ओर है, जहाँ से रेडियो एक्टिविटी को पाया जाता है, जहाँ से निकलता है, उसको हम पिच ब्लेंड कहते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट बनता है, इसको भी याद रखेंगे। पिच ब्लेंड रेडियो एक्टिविटी पिच ब्लेंड जो है वो यूरेनियम का ओर है, रेडियो एक्टिविटी का नहीं बल्कि यूरेनियम का जो ओर है वो पिच ब्लेंड है। तो एटॉमिक नंबर जो है रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जो भी है 83 से स्टार्ट होते हैं और 118 तक, 82 तक नहीं, 82 बिस्मत आता है। 83 से जो भी एलिमेंट स्टार्ट होते हैं 118 तक वो सारे एलिमेंट्स जो है वो अपने क्या कहते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स बन जाते हैं। तो फादर ऑफ रेडियो एक्टिविटी हमने पहले ही पढ़ा है, फादर ऑफ रेडियो एक्टिविटी एंटी हेनरी बैकेरल है। इनको इसीलिए फादर ऑफ रेडियो एक्टिविटी कहा जाता है क्योंकि इन्होंने यूरेनियम को डिस्कवर किया था। लेकिन मदर ऑफ रेडियो एक्टिविटी जो है वो मैडम क्यूरी है। इनको मदर ऑफ रेडियो एक्टिविटी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने जो है सेकंड रेडियो एक्टिव एलिमेंट डिस्कवर किया था जिसका नाम रेडियम था। रेडियम का जो है एटॉमिक नंबर 88 है और एटॉमिक मास जो है वो 226 है। सेकंड रेडियो एक्टिव एलिमेंट हमारा यहाँ कौन सा बनता है जो डिस्कवर किया गया, वो रेडियम बन रहा है। उसके बाद हम रेडियो एक्टिविटी के ऊपर जो एक्सपेरिमेंट्स हुए, सबसे पहले जो है रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट हुआ, ये इंपॉर्टेंट बनता है तो ये यहाँ पर पढ़ना है। तो इसमें जो हमें याद रखना है वो ये है कि रदरफोर्ड ने कौन सा एलिमेंट जो है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो है अपने एक्सपेरिमेंट में यूज़ किया था, तो वो रेडियम किया था यूज़। रेडियम को एक बाउल में लेकर, जिस तरह यहाँ पर डायग्राम छोटा सा बनाया गया है, एक बाउल में रेडियम को लेकर इसके इर्द गिर्द, इसके सराउंडिंग में एक इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट किया गया। तो वहाँ से जो रदरफोर्ड को जो एक्सपेरिमेंट है, वहाँ से जो उन्होंने पाया, जो वहाँ से मिला उनको उन्होंने बताया कि पॉजिटिव रेज जो थी वहाँ से रेज निकली रेडियम से। रेडियम जब डिसोसिएट हुआ, जब ख़त्म हुआ तो वहाँ से रेज निकली। कुछ रेज जो है वो पॉजिटिव की तरफ चली गई। पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड जो था, एक तरफ पॉजिटिव था एक तरफ नेगेटिव था, तो कुछ रेज पॉजिटिव चार्ज की तरफ चली गई और कुछ रेज जो है वो नेगेटिव चार्ज की तरफ चली गई। और कुछ रेज जो है ना वो पॉजिटिव की तरफ चली गई ना नेगेटिव की तरफ चली गई, बल्कि डायरेक्टली वो स्ट्रेट चली गई। तो रदरफोर्ड जो है उन्होंने पॉजिटिव रेज जो थी वो नेगेटिव की तरफ चली गई और उन्होंने उनको नाम दिया अल्फ़ा रेज। तो आज के बाद से जब भी हम अल्फ़ा रेज पढ़ेंगे या सुनेंगे तो हम अपने जहन में इस बात को याद रख लें कि अल्फ़ा रेज वो रेज होती है जिन पर पॉजिटिव का चार्ज होता है, वो अल्फ़ा रेज होती है। और नेगेटिव जो रेज थी वो कहाँ की तरफ खींच गई, वो पॉजिटिव की तरफ खींची। नेगेटिव रेज जो है वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ जो है चली गई और उनको नाम दिया गया बीटा रेज। और बीटा रेज का हमेशा जो होता है
चार्ज जो होता है वो नेगेटिव होता है, क्योंकि नेगेटिव रेज है तो नेगेटिव चार्ज है। अल्फ़ा रेज का चार्ज पॉजिटिव होता है और बीटा रेज का चार्ज नेगेटिव होता है। तो कुछ रेज इसमें ऐसी, जैसे मैंने पहले भी बताया, कुछ रेज ऐसी भी थी जो ना पॉजिटिव की तरफ चली गई ना ही नेगेटिव की तरफ चली गई, बल्कि वो स्ट्रेट चली गई। तो उन रेज को जो है नाम दिया गया गामा रेज, और वो न्यूट्रल थी नेचर में, ना उन पर पॉजिटिव चार्ज था और ना ही नेगेटिव चार्ज था। तो यहाँ से हमें यह भी पता चला कि फादर ऑफ अल्फ़ा बीटा एंड गामा रेज कौन है, रदरफोर्ड, क्योंकि इन्होंने ही अल्फ़ा पॉजिटिव रेज को अल्फ़ा नाम दिया, नेगेटिव रेज को बीटा नाम दिया और न्यूट्रल रेज को गामा रेज का नाम दिया। तो फादर ऑफ अल्फ़ा बीटा एंड गामा रेज जो है वो अपना रदरफोर्ड बाई बन जाते हैं। तो यहाँ पर इस चीज़ को भी हम याद रख लें कि गामा रेज जो है सबसे ज़्यादा पावरफुल रेज इनमें गामा रेज है, गामा रेज के बाद बीटा और फिर अल्फ़ा। अगर क्वेश्चन आता है कि इन तीनों में सबसे ज़्यादा पावरफुल रेज कौन सी है, तो गामा रेज सबसे ज़्यादा पावरफुल रेज है, उसके बाद बीटा और उसके बाद अल्फ़ा। गामा रेज हमारे कैंसर पेशेंट्स के ट्रीटमेंट में भी यूज़ होता है, कैंसर के ट्रीटमेंट में होता है। और कुछ बाकी एलिमेंट जो है वो कैंसर के ट्रीटमेंट में जो यूज़ होती है उनमें से एक रेडान गैस भी है और कोबाल्ट 60 आइसोटोप है, ये भी होता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो इतना ही था। कल रेडियो एक्टिविटी पर एक और टॉपिक लेकर आएंगे 5-6 मिनट्स का, उसके साथ आपका रेडियो एक्टिविटी का जो चैप्टर है वो ख़त्म हो जाएगा। तो आज का जो होमवर्क है वो ये है कि टोटल नंबर ऑफ़ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हमारे पीरियडिक टेबल में कितने हैं। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग।